सो हेलो बच्चा पार्टी। आई थिंक हम लोग लाइव हो गए भाई, बहुत देर से वेट कर रहे थे सब लोग। आ जाओ भाई, हम लोग लाइव हो गए, लाइव हो गए, लाइव हो गए, वी आर लाइव। फाइनली आ गए भाई साहब, फाइनली आ गए। हाँ आ गए भाई, आ गए। हेलो उत्तम बेटा, हेलो। फाइनली आ गए भाई साहब, फाइनली आ गए। हाँ आ गए भाई, आ गए। हेलो उत्तम बेटा, हेलो। आई थिंक सब ठीक ठाक चल रहा है। आई थिंक हम सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया है। क्वालिटी कैसी है भाई? क्वालिटी कैसी है? इसको भर दीजिए उसको। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? आई थिंक सब ठीक ठाक चल रहा है। आई थिंक हम सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया है। क्वालिटी कैसी है भाई? क्वालिटी कैसी है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? वालेकुम अस्सलाम नुज़हत बेटा। चलो भाई, जल्दी ही शुरू करेंगे हम लोग, बस 2 मिनट रुक जाते हैं। आ जाओ भाई, बहुत टाइम नहीं लेंगे हम आपका। अब डबल नहीं आएगी आवाज़, अभी ठीक आएगी। अभी ठीक आ रही है आवाज़ उत्तम? अभी आवाज़ ठीक आ रही है भाई? अभी इको क्रिएट नहीं हो रहा होगा। चलो भाई, जल्दी से शुरू करते हैं। आई थिंक हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 समाप्त कर लिया था, जो कि हम लोग रोज रात में 9 बजे लाइव कर रहे हैं। और आज हमारा लाइव जो स्टार्ट हुआ, आई थिंक 9:08 पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 4 की बात करेंगे। और पार्ट 4 में सीधा सीधा हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या? पॉलिनेशन। क्या शुरू करने वाले हैं भाई साहब? पॉलिनेशन। जैसा कि मैं लास्ट टाइम लास्ट लाइव में बोल के गया था कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इट इज पॉलिनेशन। क्या होने वाला है भाई? पॉलिनेशन। आओ जल्दी से भाई साहब, बिना देरी करे पॉलिनेशन पे पहुंचते हैं। बाकी जो आता रहेगा उससे मिलता रहेगा, जो आ गया उसे मिल जाए, है ना? आ जाओ भाई, लेट्स स्टार्ट भाई।
चलो जल्दी से हम लोग शुरू करने वाले हैं। आ जाओ भैया अपने टॉपिक पे, जहां पर हम लोगों ने एनसीईआरटी को पहले छोड़ा था। दैट वाज पॉलिनेशन। क्या था भाई? पॉलिनेशन। क्लियर बात। पॉलिनेशन से पहले हम लोग सारी चर्चा कर चुके थे, एक एक बात हम लोगों ने ताड़ ताड़ के पढ़ी थी, एकदम कोना कोना निचोड़ के पढ़ा था। कुछ नहीं था जो छोड़ा था हम लोगों ने, याद है नहीं याद है? 11 बजे 10 बजे क्लास ओवर होनी थी और करते करते करीबन 10:30 के भी पार हम लोग निकल गए थे। और आज का हमारा जो टॉपिक है इट्स अ पॉलिनेशन। क्या है भाई? पॉलिनेशन। क्लियर बात। चलो भाई आज हम लोग इस पॉलिनेशन मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है? बहुत आसान तरीके से हम लोग बात करेंगे, बहुत आसान तरीके से बात करेंगे और बहुत ही मजेदार बात होने वाली है। क्लियर बात। आओ जला देखते हैं भैया है क्या इसमें हमारे लिए आज। चलो भाई, तो जब कभी भी बात होगी पॉलिनेशन की तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि पॉलिनेशन एक्चुअल में है क्या। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के लिए टर्म तो ठीक है समझ में आया, बट उस टर्म का मीनिंग क्या निकल रहा था हमारी खोपड़ी में वही नहीं जाता है ना। तो जब टर्म का मीनिंग ही हमको नहीं पता होगा और एक्चुअल में उस टर्म के पीछे क्या मैकेनिज्म है ये नहीं पता होगा तो हमारे लिए पढ़ना बेटा बेवकूफी है, ठीक है? हम फिर गलत रास्ते में हैं, ठीक है? अब जरा ध्यान देना भाई कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो पॉलिनेशन का पहला मतलब है क्या? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या मैंने बोला? मैंने बोला ट्रांसफर ऑफ, किसका ट्रांसफर करा रहे हो आप? पॉलन ग्रेन का। किसका करा रहे हो? पॉलन ग्रेन का। कहां से कहां तक? एंथर से कहां? एंथर से करा रहे हो स्टिग्मा। क्या करा रहे हो? स्टिग्मा। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सीधी सी डेफिनेशन मैंने जो आपको बताई कि भैया एंथर से निकलेंगे पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा पर लैंड कर जाएंगे, इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्लियर बात। आओ भैया जरा देखते हैं कि और इन्होंने क्या एडवांसमेंट की बात करी है। करें इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन द फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस्ड इन द पॉलन ग्रेन्स एंड एम्ब्रायो सैक। तो ये बात हम लोग पीछे कर चुके थे कि हमने पॉलन ग्रेन भी बना लिया था और साथ साथ में हमने क्या बना लिया था? एम्ब्रायो सैक भी बना लिया था। क्लियर बात। अब जो पॉलन ग्रेन हमने मैच्योर करा था 2 सेल्ड के बाद बोला था 3 सेल्ड स्टेज भी आती है। किसका डिस्पर्जल किस केस में होता है? 60% एंजियोस्पर्म्स में जो डिस्पर्जल होता है पॉलन ग्रेन का वो 2 सेल्ड स्टेज में हो जाता है। रिमेनिंग में कितनी स्टेज में होता था? 3 सेल्ड स्टेज में होता था। हमने वायबिलिटी की बात भी करी थी कि पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करेगी, लेकिन जिनका डिस्पर्जल 2 सेल्ड स्टेज में हो रहा होगा वहां की जो वायबिलिटी होगी वो क्या होगी? वो महीनों तक होती है। लेकिन उनकी वायबिलिटी जो कि क्या थे? 3 सेल्ड स्टेज में निकल रहे थे, उनकी वायबिलिटी 30 मिनट तक भी होती थी। और हमने एक टेक्निक सीखी थी दैट वाज क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन की मदद से हम लोग पॉलन ग्रेन्स को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में भी उनको इस्तेमाल किया जा सकता था। ये चर्चा भी हम लोगों ने करी थी जब हम लोगों ने पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कराया था। क्लियर बात। वो हम लोगों ने आई थिंक सैटरडे के लाइव में ये बात करी थी। क्लियर, ठीक है? कह रहे हैं एज द बोथ टाइप ऑफ गैमीट्स आर नॉन मोटाइल। ठीक है, दोनों तरह के गैमीट्स कैसे? नॉन मोटाइल, अपने आप मूव नहीं कर सकते। कहेंगे दे हैव टू बॉन्ड टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर्स। हाउ इट इज दिस अचीव? अब दोनों ही कैसे हैं बेटा? नॉन मोटाइल हैं, मतलब मूवेबल नहीं है। तो बताओ क्या ऐसा करा जाए कि दोनों को आपस में मिलाया जाए ताकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो पाए। क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया तो ये बताओ क्या कभी सीड फॉर्मेशन होगा? क्या कभी सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। सीड फॉर्मेशन नहीं हुआ तो क्या अगली जनरेशन आएगी? क्या नहीं। क्लियर बात। तो उसके लिए ही हमको एक टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है, एक नाम दे रखा है क्या? दैट इज पॉलिनेशन। क्या दे रखा है भैया? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये पॉलिनेशन ही वो एक मैकेनिज्म है जिससे जो फर्टिलाइजेशन वाली बात है ये पूरी होगी। मतलब ये नॉन मोटाइल गैमीट्स को आसपास लेकर आया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। कौन सा प्रोसेस? पॉलिनेशन। अब बोल रहे हैं, कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन अब कहां से? एंथर से ही कराएंगे टू द स्टिग्मा। किसका स्टिग्मा बेटा? पिस्टिल का स्टिग्मा होगा। उसी के लिए टर्म क्या दे दिया जाएगा भैया जी? पॉलिनेशन। क्या नाम दे दिया जाएगा? पॉलिनेशन। क्लियर बात। तो पॉलिनेशन जस्ट सिंपल सही स्टेटमेंट है, दैट्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्लियर बात। अच्छा
अब जब पॉलिनेशन कराया जा रहा है तो ये एक मैकेनिज्म है, और इस मैकेनिज्म को अपनाने के लिए पेड़ों ने, पौधों ने क्या कर रखा है, अपने अंदर काफी अमेजिंग एडॉप्टेशंस को अचीव करा है ताकि पॉलिनेशन अचीव किया जा सके। क्या मेरी बात समझे नहीं समझे कि भैया ये जो एक बढ़िया सा फिनोमिनन है दैट्स अ पॉलिनेशन, इस पॉलिनेशन को कराने के लिए पेड़ों ने भी क्या करे हैं, अपने अंदर बहुत चेंजेस लाए हैं कि डिफरेंट ये मैकेनिज्म अपनाते हैं क्या, ताकि पॉलिनेशन को अचीव किया जा सके। क्योंकि अगर पॉलिनेशन ही नहीं हो पा रहा है तो क्या आप फर्टिलाइजेशन की बात कर पाओगे कभी? मेरे हिसाब से तो कभी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पॉलिनेशन की बढ़िया से बढ़िया निंजा टेक्निक्स है इनके पास, ताकि क्या हो सके, धुआंधार फर्टिलाइजेशन हो और एक बढ़िया सा क्या बन के तैयार हो, सीड बन के तैयार हो। क्लियर बात? आओ जल्दी से आगे देखते हैं कि इनके पास क्या क्या वो अमेजिंग स्किल्स हैं, अमेजिंग एडॉप्टेशंस है जिससे इन्होंने पॉलिनेशन डिफरेंट टाइप से अचीव करके रखा है। क्लियर बात? अब कह रहे दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव द पॉलिनेशन। तो जो मैकेनिज्म है उसमें एक बात जोड़ दी कि ये क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एक्सटर्नल एजेंट। अब जरा आओ इधर वाल, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। जो इन्होंने बात बोली एक्सटर्नल एजेंट, क्या नाम लिया इन्होंने? एक्सटर्नल एजेंट। अब ये एक्सटर्नल एजेंट भैया रॉ या आईएस के एजेंट नहीं है, ठीक है। ये एक्सटर्नल एजेंट की बात कर रहा है किसके बारे में? ये दो तरह के कंपोनेंट की बात कर रहा है। एक है बेटा बायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक एजेंट, और एक एजेंट क्या होता है, ये होता है बेटा ए बायोटिक एजेंट, है ना। तो दो तरह के एजेंट काम करेंगे। अच्छा, बायोटिक का मतलब समझे? बायोटिक का मतलब होता है बेटा लिविंग एजेंट। कैसा एजेंट? लिविंग एजेंट। इसका मतलब लिविंग एजेंट में आप जोड़ दोगे बेटा क्या? पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। अब पॉलिनेशन बाय एनिमल्स में इंसेक्ट से भी हो सकता है, बर्ड से भी हो सकता है, मैमल से भी हो सकता है, रेप्टाइल से भी हो सकता है, एम्फीबियन से भी हो सकता है, ढेर सारे तरीके हैं। क्लियर बात? अच्छा, अगर एबायोटिक एजेंट की बात करोगे तो उसमें दो हो जाएगा। एक हो जाएगा बेटा क्या? विंड हो जाएगा, उसी को आप एयर बोल देते हो, और एक हो जाएगा बेटा क्या? वाटर। क्या हो जाएगा? वाटर। लेकिन हम लोग थोड़े से नाम और ज्यादा एडवांस करेंगे और देखें इन नाम को और क्या क्या रखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर पॉलिनेशन बाय एनिमल हो रहा है जो कि कैसा था बेटा? बायोटिक एजेंट था, इस तरह के पॉलिनेशन को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं बेटा जूफिली। क्या बोलते हैं? जूफिली। क्लियर बात? अच्छा, जो एयर से या विंड से हो रहा होता है इसको बोलते हैं बेटा एनिमोफिली। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। क्लियर बात? और जब कभी भी ये वाटर से हो रहा होता है तो इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। क्लियर बात? तो जब कभी भी टर्म हाइड्रोफिली इस्तेमाल करा जाएगा इसका मतलब बोलोगे पॉलिनेशन बाय वाटर हो रहा है। अगर टर्म एनिमोफिली इस्तेमाल किया जा रहा होगा तो बोलोगे पॉलिनेशन किससे हुआ है? बाय विंड हुआ है। अगर बोला जा रहा है बेटा जूफिली, क्या बोला जा रहा है? जूफिली, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि पॉलिनेशन बाय एनिमल हुआ है। अब पॉलिनेशन बाय जो एनिमल हुआ है यह भी कई तरह से हो सकता है, बट जो कई तरह से होगा हम लोग इसमें बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं करेंगे। क्लियर बात? चलो भाई जल्दी से थोड़ा सा हम लोग और आगे आ जाते हैं। आओ भैया चलते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चलते हैं ताकि पॉलिनेशन आपको ध्यान में रहे। क्लियर? चलो भाई, क्या यहां तक सभी को क्लियर है कि हमने पॉलिनेशन बोला कि कराने के लिए जो एजेंट चाहिए होते हैं, हमने उन एजेंट्स को पहले ही बोल दिया। यहां पर जो एजेंट्स हमको चाहिए होते हैं उन एजेंट्स को हमने पहले ही यहां पर बोल दिया, तो उसकी चर्चा हम लोग आगे अभी कर लेंगे। इज दैट क्लियर? क्या अभी यहां तक क्लियर है? चलो भाई, क्लियर है तो हम लोगों को आगे बढ़ जाना चाहिए। क्लियर? चलो भाई, जो जो आता जाए भैया अपनी हाजिरी लगाता जाए। अटेंडेंस कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तो जो भी आए अपनी हाजिरी लगा दे। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना मत भूलिएगा भाई, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना मत भूलिएगा। क्लियर? टेलीग्राम चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। आई थिंक आज के लाइव की नोटिफिकेशन 4 बजे ही चली गई थी कि आज की क्लास होने वाली है 9 बजे। क्लियर बात? तो जिन जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। लाइव चैट में ऊपर जाइए, आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे जिसमें से वो सारा लिंक एक ही है भाई साहब। क्लियर बात? चलो भाई, तो अगर इतनी चर्चा हमने कर ली, अभी हमें ये चर्चा आगे काम आने वाली है और इस काम को हम लोग यहीं पे छोड़ के चलते हैं। आओ चलो वापस चलें, चलो आओ लौट चलें भाई। क्लियर बात?
अब हम लोग बात करेंगे बेटा क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। ठीक है, अब जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है ये हम लोग यूजुअली 3 तरह से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3 तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो 3 तरह से पढ़ेंगे, आ जाओ जल्दी जल्दी। सर वीडियो ऑडियो बहुत अच्छी है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, वीडियो ऑडियो अच्छी है। हाँ, वीडियो ऑडियो अच्छी है, ठीक है सर, थैंक यू। चलो भाई, आओ जल्दी से सड़क के हम लोग आगे चलेंगे, और सड़क के आगे चलेंगे तो फरक के जल्दी से पढ़ भी डालेंगे। तो पहला जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है दैट्स द ऑटोगैमी। किसकी बात करेंगे? ऑटोगैमी। और जरा हम लोग बोर्ड पे पढ़ेंगे, बाद में एनसीईआरटी पे आएंगे, ऐसा है कि नहीं है? आओ भैया पहले यहां समझ लें कि ऑटोगैमी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। बहुत आसानी से समझेंगे। तो जरा देखो कि हम नाम दे रहे हैं पॉलिनेशन को, जैसे बच्चों को समझाया जाता है, कुछ उस तरह से समझेंगे, फिर एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ लेंगे भाई। क्लियर? आ जाओ भाई, पहला जो आप पढ़ रहे हो दैट द सेल्फ पॉलिनेशन। क्या पढ़ रहे हो? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन को ही बेटा बोला जाता है क्या? ऑटोगैमी। क्या बोला जाता है? ऑटोगैमी। क्लियर बात? आपने 2 तरह के पॉलिनेशन पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा सेल्फ पॉलिनेशन और एक पढ़ा होगा, सर आपका टीचिंग तो कमाल की है, थैंक यू वरीश सर, थैंक यू। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन एक पढ़ने वाले, और दूसरा जो पढ़ने वाले ये पढ़ने वाले हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर बात? अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन को तो हम लोगों ने क्या बोल दिया? ऑटोगैमी बोल दिया। लेकिन ये बताओ जल्दी से, हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन को बोला जाता है बेटा एलोगैमी। क्या बोला जाता है? एलोगैमी। क्लियर बात? हाँ, ये एलोगैमी टर्म जो है वो मैं अपनी तरफ से चिपका रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, ऑटोगैमी और एलोगैमी में फर्क देखना, और जल्दी से पढ़ के हम लोग निकल लेंगे। क्लियर बात? अच्छा, जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इसको समझ लो कि एक बाइसेक्सुअल, अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो कैसा होना चाहिए बेटा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। तो अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसका मतलब एंथर और स्टिग्मा एक ही फूल पे होगा, है ना? तो आप अगर किसी फूल को बनाओगे, तो आप कहोगे कि भैया जी जो स्टिग्मा है वो यहीं पर है, और साथ साथ में एंथर जो है वो भी यहीं पर है। तो क्या हो कि इसी एंथर से पॉलन ग्रेन कहां पर चला जाए? इसी स्टिग्मा पे चला जाए। इसी एंथर से पॉलन ग्रेन कहां चला जाए? इसी स्टिग्मा पे चला जाए। इसी को बोल देंगे बेटा क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोल देंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। तो सीधा सीधा डेफिनेशन बना सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, कहां पर? ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्या ये बात समझ में आई कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए भैया कैसा फ्लावर चाहिए? बाइसेक्सुअल चाहिए। बाइसेक्सुअल होगा तो एंथर भी होगा उसी के पास, उसी का क्या होगा? स्टिग्मा भी होगा। तो इसका मतलब क्या भाई साहब कि उसी एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेंगे और उसी के स्टिग्मा पे ठप्पाक से जाकर गिर जाएंगे। क्या कहलाएगा ये? लाइक जैसे कि मेरी खोपड़ी क्या है? स्टिग्मा, और मेरा हाथ क्या है? मेरा हाथ है एंथर, है ना? और ये जो माउस है, ये माउस है, इट इज अ पॉलन ग्रेन। तो इस एंथर से पॉलन ग्रेन इसी स्टिग्मा पे आ जाए। इस एंथर से अभी हम फेंकेंगे नहीं, फेंकेंगे या तो मेरा सर टूटेगा या तो माउस टूटेगा। क्लियर बात? या तो मेरा सर टूटेगा या तो माउस टूटेगा। तो ये जो पॉलन ग्रेन है लाइक दिस माउस, ये आया और ये मेरी खोपड़िया पे गिर जाए आकर, तो ये क्या हो गया? ये स्टिग्मा भी इसी बॉडी का है, ये एंथर भी इसी बॉडी का है, इसी एंथर से पॉलन ग्रेन इसी की स्टिग्मा पे आ जाएगा। कहलाएगा क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। प्रदीप कुमार तिवारी, हेलो सर जी। सर आप नेपाल कंट्री से लग रहे हैं। बेटा अगर नेपाल बोल दिया था तो कंट्री मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। अब्दुल्ला हमद, सर आप छोटी बच्ची को नहीं पढ़ाते? नहीं बेटा, छोटी बच्ची को तो नहीं पढ़ा रहे हम। नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम नेपाल बेटा, मैं नेपाल से नहीं हूं भैया, मैं इंडिया से हूं भाई। आई एम नॉट फ्रॉम नेपाल। चलो भाई, भैया मैं नेपाली नहीं हूं, मैं मूल रूप से भारतीय हूं। चलो भाई, तो ये कहलाया क्या बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहलाया? सेल्फ पॉलिनेशन।
हेलो, चलो भाई। नहीं भैया, चाइना से भी नहीं है यार। तुम्हें हिंदी समझ में नहीं आती है क्या बेटा? देखो हिंदी में चवड़ चवड़ करके तुमसे हम बोल रहे हैं और अभी तुमको हिंदी में हम बता देंगे, है ना? चलो हेलो बेटा इशिका, हेलो। ठीक है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में इसी के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा और उसी के स्टिग्मा पे चला जाएगा। इसी को बोलेंगे क्या भाई साहब? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अच्छा भाई। अब अगली बात करेंगे हम लोग क्या बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बात करेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। जरा ध्यान देना भाई क्रॉस पॉलिनेशन पे। आ जाओ इधर वाल। अच्छा, जो क्रॉस पॉलिनेशन जो एलोगैमी होता है ये दो तरह से हो सकता है। क्या हो सकता है? दो तरह से हो सकता है। जरा ध्यान दो कि ये दो तरह से कैसे हो सकता है। ठीक है, देखो भाई दो तरह से कैसे हो सकता है। अब दो तरह से जो होगा, जैसे कि एक प्लांट, ये एक प्लांट है, क्लियर बात। इस प्लांट पे ये दो तरह के फ्लावर लगे, एक फ्लावर ये लगा है और दूसरा फ्लावर ये लगा है, क्लियर? ठीक है, अब ये जो दोनों फ्लावर हैं ये दोनों बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, क्लियर बात। ये फ्लावर क्या हो सकते हैं? इट मे बी बाइसेक्सुअल, इट मे बी यूनिसेक्सुअल, क्लियर बात। अच्छा देखो, मैं एक प्लांट और बना लेता हूं क्रॉस पॉलिनेशन को समझने के लिए, कि ये भी यहां पर फ्लावर लगा है, ये भी यहां पर फ्लावर लगा है, क्लियर बात। अच्छा, जो पहला वाला मैंने प्लांट बनाया, जो प्लांट ए, इसको मैं मेंशन कर दे रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं क्या? प्लांट ए। क्या बोल दे रहा हूं? प्लांट ए। ठीक है, तो प्लांट ए जो है ये मैं बोल रहा हूं कि यहां पर जो फ्लावर लगे हैं, क्या लगे हैं? जो यहां पर फ्लावर लगे हैं ये यूनिसेक्सुअल है। कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल है, क्लियर बात। अच्छा, अगर यूनिसेक्सुअल हैं, ठीक है, अब यूनिसेक्सुअल हैं तो इसका मतलब यहां पर या तो सिर्फ एंथर लगा होगा, और यूनिसेक्सुअल जो ये वाला है यहां पर क्या होगा? यहां पर ये स्टिग्मा लगा होगा, क्लियर बात। तो यूनिसेक्सुअल, तो ऊपर वाला यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, जो ये ऊपर वाला प्लांट आप फ्लावर देख रहे हो इस प्लांट ए में, मैं प्लांट ए की बात कर रहा हूं। प्लांट ए और प्लांट बी मैं कैटेगराइज कर दे रहा हूं, बहुत आसान है, ध्यान देना इसको, कि मैं इसको जो बोल रहा हूं मैं उसको बोल रहा हूं यूनिसेक्सुअल। क्या बोल रहा हूं? यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। क्या है ये? यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। और उसके अलावा जो ये दूसरा वाला लगा है ये कैसा है? ये है यूनिसेक्सुअल फीमेल, सॉरी मेल, एक मेल हो गया और एक क्या हो गया? फीमेल। तो यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल। बेटा क्लास जो होगी वो 10 बजे के बाद तक होती रहेगी, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल, ठीक है। तो ये यूनिसेक्सुअल मेल है, यहां से बेटा पॉलन ग्रेन जो होगा वो इसी के स्टिग्मा पे जाएगा, मतलब इसी प्लांट पे लगे हुए यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा, क्लियर बात। तो एक तो केस ये हो गया, क्लियर। अच्छा, दूसरा केस देखो कि जो मैंने प्लांट बी माना है, क्या है? हमने जो ये प्लांट बी लेके चले हैं, तो प्लांट बी में जो फ्लावर लगे होंगे, क्या लगे होंगे? जो यहां पर फ्लावर लगे होंगे ये बेटा बाइसेक्सुअल होंगे। कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल होंगे, क्लियर बात। अच्छा, अब जो ये बाइसेक्सुअल हैं तो जरा इसको समझो कि यहां पर क्या लगा होगा? यहां पर ये स्टिग्मा भी होने वाला है और साथ साथ में क्या होगा? ये इस तरह से एंथर भी होगा। और दूसरा वाला जो है ये भी क्या होगा? ये भी बाइसेक्सुअल है, क्लियर बात। अच्छा, अगर बाइसेक्सुअल है तो समझ लो भाई, बहुत आसानी से इसको समझ लेते हैं। देखो यहां पर जो लगा है ये फीमेल पार्ट भी लगा है और मेल पार्ट भी लगा है। अब होता क्या है, इस फ्लावर से जो प्लांट, मतलब बी प्लांट में जो ऊपर वाला फ्लावर है वहां से पॉलन ग्रेन क्या करा? नीचे वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर गया। तो एक ये भी तरीका हो सकता है, क्लियर बात। ये भी तरीका भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। अब देखो हुआ क्या कि प्लांट ए और प्लांट बी, प्लांट ए में फ्लावर कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल, और प्लांट बी में फ्लावर कैसे हैं? बाइसेक्सुअल, क्लियर बात। अगर ये बात क्लियर है तो जरा ध्यान देना कि एक ही पेड़ पे डिफरेंट फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है। पेड़ एक ही है, पेड़ क्या है? एक ही है, बट फ्लावर क्या है? डिफरेंट है। तो उस केस में जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा इसको बोला जाएगा बेटा क्या? इसको बोला जाएगा जिटनोगैमी। क्या बोल दिया जाएगा? जिटनोगैमी। तो जिटनोगैमी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, इट्स अ जिटनोगैमी। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि प्लांट ए और प्लांट बी, प्लांट ए और प्लांट बी, प्लांट ए में फ्लावर कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कद्दू का पेड़ जो होता है, उस कद्दू के पेड़ पे मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पेड़ पे होते हैं, क्लियर बात। लेकिन अगर आप बाइसेक्सुअल की बात करोगे तो अमरूद का पेड़ जो होता है उसमें जो फ्लावर लगते हैं वो कैसे होते हैं? वो बाइसेक्सुअल होते हैं, क्लियर बात। तो अगर पेड़ एक है
पेड़ मैंने जैसे कि लिया और उस पे यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर लगे हैं, लेकिन जो पॉलिनेशन हो रहा है वो विद इन अ प्लांट हो रहा है, एक ही प्लांट के फ्लावर के बीच में हो रहा है, तो ऐसा पॉलिनेशन कहलाएगा क्या? जिटनोगैमी। फ्लावर डिफर हो बट प्लांट सेम हो जाए और तब पॉलिनेशन आप करा दीजिए, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा जिटनोगैमी। क्या कहलाएगा? जिटनोगैमी। तो मैंने जिटनोगैमी, इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, और ये पहला टाइप है। जिटनोगैमी जो है ये पहला टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन का, और जिटनोगैमी में सीधी बात याद रखनी है कि फ्लावर डिफर होना चाहिए लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? फ्लावर डिफर होना चाहिए, प्लांट सेम होना चाहिए, और पॉलिनेशन जब हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? जिटनोगैमी। क्लियर बात? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लांट सेम हो और फ्लावर डिफर हो जाए और तब पॉलिनेशन हो, तो ऐसा पॉलिनेशन कहलाता है क्या बेटा? जिटनोगैमी। क्या कहलाता है? जिटनोगैमी। क्लियर बात? अच्छा, आ जाओ जिटनोगैमी तो क्रॉस पॉलिनेशन का पहला टाइप था। अब दूसरा जरा पढ़ते हैं, और जरा दूसरा देख लेते हैं। जिटनोगैमी तो हमारा पहला हो गया, जिटनोगैमी तो पहला हो गया। क्लियर? आओ भैया अगले वाले पे आ जाते हैं। आ जाओ भैया, एक हमारा हो गया क्या बेटा? हाँ, प्लांट सेम हो, फ्लावर क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए, क्या कहलाएगा? जिटनोगैमी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं क्रॉस पॉलिनेशन का, और दूसरा वाला जो है ये कहलाता है बेटा जीनोगैमी। क्या कहलाता है? जीनोगैमी। जरा समझो कि ये जीनोगैमी क्या होती है ना? ये जीनोगैमी क्या होती है, जरा इसको समझ लो कि व्हाट इज जीनोगैमी। क्लियर? देखो अब क्या हो जाए, जीनोगैमी में क्या हो जाए? फ्लावर भी क्या हो जाए? फ्लावर भी डिफरेंट होना चाहिए और प्लांट भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। इस केस में जो पॉलिनेशन होगा ये कहलाएगा जीनोगैमी। क्या कहलाएगा? जीनोगैमी। फॉर एग्जांपल आप देख लो भाई, फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे कि ये आपने कोई पेड़ लगाया था, उसमें क्या है? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन लगा है, ठीक है, और ये मेल सेक्स ऑर्गन लगा है, ठीक है, तो ये एक तरह का फूल लगा हुआ है। क्लियर? ऐसे ही आपने दूसरा पेड़ लगाया है, ठीक है, ये उस पे फ्लावर लगा हुआ है, ये उस पे फीमेल सेक्स ऑर्गन लगा है, और ये क्या लगा है? मेल सेक्स ऑर्गन लगा है। क्लियर? अब क्या हो जाए कि यहां से पॉलिन ग्रेन क्या कर जाए? मूव कर जाए और इस प्लांट के स्टिग्मा पे आ जाए, है ना? अब इस प्लांट के स्टिग्मा पे आया, मतलब प्लांट भी डिफर हुआ जा रहा है और फ्लावर भी डिफर हुआ जा रहा है। ऐसे केस को क्या बोला जाएगा बेटा? जीनोगैमी। क्या बोला जाएगा? जीनोगैमी। क्लियर बात? अच्छा, अब अगर आपको यह बात समझ में आई, हाँ, जीनोगैमी, जीनोगैमी का मतलब क्या हो जाएगा भाई? प्लांट भी डिफरेंट हो जाए और फ्लावर भी डिफरेंट हो जाए, उसी को क्या बोला जाएगा भाई साहब? जीनोगैमी। क्या बोला जाएगा? जीनोगैमी। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? अगर बात क्लियर है तो तब तो मजा आ जाएगा सच में। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का कि जब प्लांट भी अलग हो जाए और फ्लावर भी अलग हो जाए, उस केस में जो पॉलिनेशन होगा ये कहलाएगा जीनोगैमी। क्या कहलाएगा? जीनोगैमी। क्लियर? अच्छा, अगर ये क्लियर है तब तो हम लोगों को थोड़ा सा आगे चलना चाहिए। क्लियर बात? ताकि हम दो चार बातों का डिस्कशन और अच्छे तरीके से कर सकें। क्लियर? आओ जल्दी से देखते हैं भाई और क्या क्या है हमारे पास बचा है। ठीक है, ध्यान देना इधर वाले। देखो भाई, अब देखो भाई, अब आपको यहां पर टाइप्स ऑफ प्लांट मिलेंगे। ठीक है, जो प्लांट्स होता है, देखो प्लांट्स के लिए भी बात करेंगे और फ्लावर के लिए भी बात करेंगे। क्लियर बात? देखो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को सेम समझ लेते हैं। क्लियर बात? अच्छा, फ्लावर के लिए आप टर्म इस्तेमाल करते हो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। क्लियर बात? अगर एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जा रहा है फ्लावर में तो बोलोगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, अगर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं तो बोलोगे बाइसेक्सुअल है। इतना तो समझ में आया कि अगर एंथर स्टिग्मा दोनों मिल रहा है, एंथर भी मिल रहा है, पिस्टिल भी मिल रहा है, तो बाइसेक्सुअल कहलाएगा, और सिर्फ एंथर मिल रहा है या सिर्फ पिस्टिल मिल रहा है तो क्या कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। क्लियर बात? ठीक है। अच्छा, प्लांट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक प्लांट ए टाइप हम मान ले रहे हैं,
एक प्लांट बी टाइप मान ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा ए टाइप प्लांट जो होते हैं, ए टाइप प्लांट में देखो प्लांट तीन तरह के हो सकते हैं, ठीक है, तीन तरह के बना सकते हैं। एक प्लांट ऐसे हैं यहां पर फ्लावर कैसे हैं, यहां पर फ्लावर है बाइसेक्सुअल, क्या है, बाइसेक्सुअल। तो ये नॉर्मल प्लांट, इनको हम कोई खास नाम नहीं देंगे, ठीक है। देखो भाई कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जहां पर जो फ्लावर हैं, जो कैसे हैं, फ्लावर हैं, वो कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल, कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल। और एक ही प्लांट पे दोनों तरह के, मतलब मेल फ्लावर भी लग रहे होंगे और फीमेल फ्लावर भी लग रहे होंगे, क्लियर बात, ध्यान देना। और एक प्लांट ऐसा है जहां पर फ्लावर क्या है, फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल तो हैं, यूनिसेक्सुअल तो हैं, बट मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर क्या हो जाएंगे बेटा, डिफरेंट प्लांट पे हो जाएंगे, ठीक है। बट मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर आर ऑन डिफरेंट प्लांट, क्या हो जाएंगे बेटा, डिफरेंट प्लांट पे हो जाएगा, क्लियर बात। तो मेल और फीमेल फ्लावर क्या हो गया, डिफरेंट प्लांट पे। तो एक केस में प्लांट जो आप पढ़ रहे हो यहां पर बाइसेक्सुअल फ्लावर, जैसे कि मैंने अमरूद का पेड़ एग्जांपल दे देते हैं हम यहां पर आपको, क्या एग्जांपल दे देते हैं बेटा, गुआवा, क्या दे देते हैं, गुआवा हो गया, उसके अलावा मैंगो हो गया। तो ये नॉर्मल प्लांट हैं जहां पर फ्लावर कैसे लग रहे हैं बेटा, बाइसेक्सुअल, कैसे लग रहे हैं, बाइसेक्सुअल, क्लियर। लेकिन जो आपने बी टाइप पढ़ा, यहां पर मेल और फीमेल फ्लावर क्या हैं, एक ही पेड़ पे हैं। और इसका एग्जांपल अगर हम आपको दें, जैसे कि आपको मैं कद्दू का पेड़ बता दूं, कुकुरबिटा, ऑल ओवर मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं, कुकुरबिटा, ठीक है। अब कुकुरबिटा जो है वो कुकुरबिटेसी फैमिली का मेंबर है, और कुकुरबिटेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वहां पर मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो एक ही प्लांट पे लग रहे होते हैं, क्लियर बात। और जो सी वाला टाइप पढ़ा, यहां पर फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल होगा, लेकिन मेल और फीमेल वाला जो हो जाएगा वो अलग अलग पेड़ पे लगा होगा। जैसे कि आपने डेट पाम सुना होगा ना, जैसे कि आपने डेट पाम सुना है आपने, डेट पाम क्या होता है, डेट पाम आपने सुना है क्या होता है, खजूर का जो पेड़ होता है, खजूर के पेड़ में मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट क्या होता है, अलग। उसके अलावा पपाया आपने सुना होगा, सुना है पपाया, तो पपाया में भी बेटा मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग। अगर आपके घर में फल निकल रहे हैं पपीते में, इसका मतलब आपके वहां फीमेल प्लांट लगा है, और अगर फल नहीं निकल रहे हैं पपीते में तो इसका मतलब आपके वहां मेल प्लांट लगा है। तो जो सी वाला केस है, इस केस के जो प्लांट्स होते हैं इनको नाम दिया जाता है क्या बेटा, डायोशियस। क्या नाम दिया जाता है, डायोशियस, ठीक है। तो डायोशियस प्लांट वो होते हैं जहां पर मेल प्लांट अलग हो और फीमेल प्लांट अलग हो। मेल प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर लगेंगे और फीमेल प्लांट पे सिर्फ फीमेल प्लांट लगेंगे, ठीक है। सर कुकुरबिटा क्या होता है, बेटा कुकुरबिटा जो है वो कद्दू का नाम है, बोटेनिकल नेम है, ठीक है। कुकुरबिटेसी फैमिली, एक पूरी फैमिली है कुकुरबिटेसी, जहां पर कद्दू, लौकी, तुरई, परवल, खीरा, बेच नहीं रहे बता रहे, ये सब पाया जाता है। समझे नहीं समझे, इस प्लांट, अगर इस फैमिली की बात करें कुकुरबिटेसी फैमिली, तो उसमें कद्दू, लौकी, तुरई, परवल, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये सब इसी फैमिली में पाया जाता है, क्लियर बात। तो आपने जो तीसरा वाला प्लांट पढ़ा सी टाइप वाला, ये क्या होते हैं बेटा, डायोशियस। क्या होते हैं, डायोशियस। और एक टर्म हम इस्तेमाल करेंगे बी वालों के लिए, क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट्स द मोनोशियस। क्या इस्तेमाल करेंगे, मोनोशियस, ठीक है। अब देखो जो मोनोशियस प्लांट होते हैं, मोनोशियस प्लांट पे और डायोशियस प्लांट पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही लगते हैं, लेकिन मोनोशियस प्लांट पे यूनिसेक्सुअल मेल और यूनिसेक्सुअल फीमेल दोनों तरह के फ्लावर लगते हैं। लेकिन डायोशियस प्लांट पे या तो यूनिसेक्सुअल मेल होगा या तो यूनिसेक्सुअल फीमेल होगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि व्हाट इज मोनोशियस एंड व्हाट इज डायोशियस, क्लियर बात। तो तीन कैटेगरी के मैंने प्लांट्स बताए। एक प्लांट ऐसे जहां पर कंप्लीट फ्लावर लग रहा है, क्या लग रहा है, कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर का मतलब चारों तरह के होर्ल पाए जाएंगे, है ना, मतलब कैलिस, करोला, इंड्रूशियम, गाइनोशियम, कंप्लीट फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर लग रहा होगा। कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जहां पर या तो सिर्फ क्या लग रहा होगा, यूनिसेक्सुअल मेल या क्या लग रहा होगा, यूनिसेक्सुअल फीमेल। तो ऐसे प्लांट क्या कहलाएंगे बेटा, डायोशियस। लेकिन ऐसे प्लांट जहां पर क्या होगा कि मेल
और फीमेल दोनों तरह के फ्लावर लगे होंगे एक ही पेड़ पे, फ्लावर तो अलग अलग होगा लेकिन पेड़ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे क्या, मोनोशियस। क्या बोलेंगे, मोनोशियस। क्या ये बात क्लियर हुई? अगर बात क्लियर हुई जरा ध्यान दो कि हमने दो तरह के पेड़ सीधा सीधा पढ़े। एक पढ़ा हमने क्या, मोनोशियस। क्या पढ़ा, मोनोशियस। और एक हमने पढ़ा क्या, डायोशियस। क्या पढ़ा, डायोशियस। ठीक है, मोनोशियस में मैंने क्या बताया, मोनोशियस में मैंने ये बताया कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, है ना, लिख सकते हैं यहां पर क्या, कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। क्लियर बात? तो कंडीशन क्या कहलाएगी, मोनोशियस। क्या कहलाएगी, मोनोशियस। एग्जाम्पल मैंने क्या लगाया इसके लिए, एग्जाम्पल मैंने लगा दिया बेटा कुकुरबिटेसी फैमिली। क्या लगा दिया, कुकुरबिटेसी फैमिली। और उसके अलावा आप लगा सकते हो क्या, मेज। क्या लगा सकते हो, मेज। तो भुट्टे का पेड़ अगर आपने देखा होगा तो भुट्टे के पेड़ में जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो साइड में लगे होते हैं और जो मेल फ्लावर होता है वो टॉप पे लगा होता है। ऐसा होता नहीं होता है? भुट्टे का अगर आपने पेड़ देखा हो तो भुट्टे के पेड़ में ऊपर साइड क्या लगे होते हैं, ये मेल फ्लावर लगे होते हैं। मेल फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस होता है। और जो इधर वाल लगे होते हैं ये क्या होते हैं, ये इधर वाल ये फीमेल फ्लावर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, फीमेल फ्लावर्स। पेड़ एक ही है लेकिन फ्लावर क्या है, फ्लावर अलग अलग है, मतलब मेल अलग है फीमेल अलग है। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है क्या बेटा, मोनोशियस। क्लियर बात? लेकिन आपको जो डायोशियस में मैंने बताया, इसमें मैंने कहा मेल फ्लावर, मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। कहां होंगे बेटा, सेम प्लांट पे नहीं होंगे, डिफरेंट प्लांट पे होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल बताया किसका, पपाया का बताया, उसके अलावा डेट पाम का बताया। डेट पाम समझे नहीं समझे, डेट पाम समझ गए ना, खजूर, है ना। तो ये पेड़ क्या होंगे बेटा, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। इसी तरह से पपाया भी है, इसमें मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। तो मोनोशियस और डायोशियस कंडीशन, आई होप ये सबको समझ में आए। मोनोशियस का मतलब होता है क्या, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों तरह के फ्लावर एक ही प्लांट पे लगे हों। डायोशियस का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे हो। मेल फ्लावर कहाँ लगा हो, अलग पेड़ पे लगा हो, और फीमेल फ्लावर कहाँ लगा होगा, वो अलग पेड़ पे लगा होगा। कंडीशन क्या कहलाएगी, डायोशियस। क्लियर बात? अच्छा, अगर ये बात क्लियर हो गई है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन आपके साथ है, ध्यान देना। मैं आपको ध्यान देने की बात कह रहा हूं, तो ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो भैया पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। देखो भाई, अगर आप बात करो, पहला केस मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं कई सारे, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट लेकर आते हैं, ध्यान देना, ठीक है। कि अ प्लांट कंटेन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर किसी प्लांट पे बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो बताओ क्या क्या हो सकता है। क्या ऑटोगैमी हो सकती है, क्या उसके पास जिटनोगैमी हो सकती है, क्या उसके पास जीनोगैमी हो सकती है। अभी तीनों को मैंने अलग अलग डिफाइन किया कि ऑटोगैमी क्या है, जिटनोगैमी क्या है, जीनोगैमी क्या है। ऑटोगैमी का मतलब होता है एक ही फ्लावर हो, उसी के एंथर से पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर आ जाए, ऑटोगैमी होता है। जिटनोगैमी में प्लांट सेम हो, फ्लावर डिफर हो, जिटनोगैमी होता है। जीनोगैमी में फ्लावर भी अलग हो और प्लांट भी अलग हो, क्या कहलाएगा, जीनोगैमी। तो ऐसा प्लांट जिसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, तो बताओ उसमें क्या क्या हो सकता है। क्या सिर्फ ऑटोगैमी होगी, या सिर्फ जिटनोगैमी होगी, या सिर्फ जीनोगैमी होगी, क्या क्या हो सकता है। जिसको पता हो जल्दी से बताओ भाई। एक अगर प्लांट है जिसपे बाइसेक्सुअल फ्लावर लगे हुए हैं, कौन बताएगा इसको भैया, है किसी में दम बताने का, जल्दी बताओ कौन बताएगा भैया। है कोई बाहुबली, इस छोटे से सवाल का बड़ा सा जवाब दे दे कोई हमको। सिर्फ ऑटोगैमी हो सकती है,
सिर्फ ऑटोगैमी हो सकती है। सिर्फ ऑटोगैमी हो सकती है भाई। क्या सिर्फ ऑटोगैमी हो सकती है? भैया तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है। ऑटोगैमी भी हो सकता है, जिग्नोगैमी भी हो सकता है, लेकिन जीनोगैमी नहीं होगा, सिर्फ दो होगा। पूछो क्यों? क्योंकि प्लांट कितना लिया था आपने? एक लिया था। मैंने बोला है आ प्लांट, मैंने क्या बोला है? आ प्लांट, है ना, एक प्लांट मैंने बोला है। तो अगर प्लांट एक बोला है तो भैया जिग्नोगैमी हो सकती है, लेकिन जीनोगैमी नहीं होगी। क्लियर बात? क्या ये बात आपको क्लियर हुई कि जिग्नोगैमी हो सकती है लेकिन जीनोगैमी नहीं हो सकती है? ये कैसे समझ में आया? क्योंकि प्लांट क्या है? एक है। अगर इसके दो प्लांट हो जाते तो एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन नहीं हो सकता था क्या? हो सकता था। इसका मतलब जीनोगैमी भी हो सकती थी। क्लियर? चलो भाई, तो अगर प्लांट एक है तो सिर्फ क्या होगा? ऑटोगैमी होगी, सिर्फ जिग्नोगैमी होगी, जीनोगैमी नहीं होगी। लेकिन अगर हम बोलते प्लांट्स, कई सारे प्लांट्स हैं जो कि सेम स्पीशीज के हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर रखे हुए हैं, तो आप जवाब में देते कि सर इसमें तीनों हो सकता है, ऑटोगैमी भी हो सकती है, जिग्नोगैमी भी हो सकती है और जीनोगैमी भी हो सकती है। क्लियर? अच्छा, अगला देखो, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पेड़ लेते हैं। सर आप बेवकूफ हैं क्या एकदम? हाँ बेटा, आई एम बेवकूफ, क्योंकि आप नॉर्मल लोगों से तो कुछ उखड़ा नहीं है ना? हाँ चलो, पागल ही ठीक है बेटा, नॉर्मल लोगों से उखड़ा गया है आज तक, है ना? क्या ही कर पाए नॉर्मल लोग। आई एम फाइन विद पागलपन। चलो अब देखो क्या है यहां पर भाई, नेक्स्ट जरा देखिएगा क्या मैं क्वेश्चन बना रहा हूं कि एक फ्लावर है, सॉरी प्लांट है, मोनोशियस प्लांट है ना, मोनोशियस प्लांट है और मोनोशियस प्लांट्स हैं, मतलब कई सारे प्लांट्स हैं, ठीक है। तो बताओ क्या क्या हो सकता है? ऑटोगैमी हो सकती है क्या? ऑटोगैमी हो सकती है क्या? क्या जिग्नोगैमी हो सकती है क्या? क्या जीनोगैमी हो सकती है? प्लांट कैसा है बेटा? प्लांट मोनोशियस है, और अगर प्लांट मोनोशियस है तो क्या ऑटोगैमी, जिग्नोगैमी और जीनोगैमी तीनों हो सकता है? अगर प्लांट मोनोशियस है तो क्या ऑटोगैमी, जिग्नोगैमी, जीनोगैमी हो सकता है क्या? कौन जवाब देगा इसका, जल्दी से बताओ। प्लांट मोनोशियस का मतलब हो गया कि एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा प्लांट है जहां पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही लगे हुए हैं। एक ऐसा प्लांट है जहां पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों लगे हुए हैं, उसको बोला गया मोनोशियस। तो बताओ जरा, मोनोशियस प्लांट है तो क्या ऑटोगैमी, जिग्नोगैमी और जीनोगैमी तीनों हो सकता है क्या? जल्दी से बताओ, किसको पता है? सर तीनों होगा बेटा। अगर मोनोशियस प्लांट है तो प्लांट यूनिसेक्सुअल है। अगर मोनोशियस प्लांट है तो फ्लावर कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल। तो ऑटोगैमी कभी नहीं हो सकती उसमें। ऑटोगैमी हो सकती है क्या उसमें? नहीं हो सकती। ऑटोगैमी के लिए कंडीशन क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर होना जरूरी है। तो अगर मोनोशियस प्लांट है तो उसमें ऑटोगैमी नहीं हो सकती, और उसी स्पीशीज के अगर कई सारे प्लांट लगे हैं तो जीनोगैमी हो जाएगी। लेकिन अगर सिंगल प्लांट है मोनोशियस तो जीनोगैमी भी नहीं होगी और जिग्नोगैमी हो जाएगी। सिंगल प्लांट है तो जिग्नोगैमी हो जाएगी। प्लांट कैसा है? मोनोशियस, मतलब यूनिसेक्सुअल मेल और यूनिसेक्सुअल फीमेल दोनों ही फ्लावर पाए जाएंगे, और जब दोनों फ्लावर पाए जाएंगे सेम प्लांट पे तो जिग्नोगैमी होती है। लेकिन अगर मोनोशियस प्लांट है और इसी तरह के कई सारे प्लांट लगा दिए जाए तो इसका मतलब क्या हो सकता है? जीनोगैमी भी हो सकती है, लेकिन मोनोशियस प्लांट में कभी ऑटोगैमी नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई कि भैया मोनोशियस प्लांट होगा
तो ऑटोगैमी तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर कई सारे प्लांट हैं तो जीनोगैमी डेफिनेटली हो सकती है। क्लियर? अच्छा, अब तीसरी कंडीशन है कि अब प्लांट कैसा है बेटा? डायोशियस। क्या है? डायोशियस। तो अगर डायोशियस प्लांट है, और ये बताओ डायोशियस प्लांट में क्या ए, बी और सी तीनों होगा? ए बी का मतलब, ए का मतलब क्या हो गया? ऑटोगैमी हो गया। बी का मतलब क्या हो गया? बी का मतलब जिटनोगैमी हो गया। और सी का मतलब क्या हो गया? सी का मतलब जीनोगैमी हो गया। तो बताओ क्या तीनों होगा? क्या तीनों हो जाएगा? अगर डायोशियस प्लांट है, डायोशियस प्लांट है मतलब यूनिसेक्सुअल मेल, यूनिसेक्सुअल मेल और यूनिसेक्सुअल फीमेल, यूनिसेक्सुअल मेल और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर जो होंगे वो अलग अलग प्लांट पे होने वाले हैं। इसका मतलब ऑटोगैमी वहां कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ऑटोगैमी के लिए कंडीशन चाहिए होती है बाइसेक्सुअल। जिटनोगैमी के लिए कंडीशन चाहिए होती है यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल फ्लावर लगे हों, एक ही पेड़ पे होने चाहिए, मतलब फ्लावर अलग हो और प्लांट सेम हो, प्लांट क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो जिटनोगैमी हो जाएगी। लेकिन डायोशियस प्लांट है तो वहां एक ही तरह का फ्लावर ही पॉसिबल है, तो जब दो तरह के फ्लावर हो ही नहीं सकते तो क्या जिटनोगैमी कभी होगी? क्या नहीं होगी। और अगर डायोशियस प्लांट है और प्लांट अगर सिंगल है, अगर डायोशियस प्लांट है और प्लांट अगर सिंगल है तो जीनोगैमी भी नहीं होगी। तो डायोशियस प्लांट्स अगर लिख रहा है, कई सारे प्लांट हैं, तब तो जीनोगैमी पॉसिबल हो सकती है, नहीं तो जीनोगैमी भी नहीं होगी। क्या ये बात भैया आपकी खोपड़ी में गई कि भैया अगर प्लांट कैसा है? बाइसेक्सुअल है, सिंगल प्लांट है, तो क्या हो सकता है? ऑटोगैमी, जिटनोगैमी हो सकता है, जीनोगैमी नहीं होगी। और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर लगे हैं और उसी प्लांट की कई सारी स्पीशीज आसपास लगी हैं तो ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी तीनों हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर मोनोशियस प्लांट्स हैं, अगर एक प्लांट है तो ऑटोगैमी तो मोनोशियस में होगी नहीं और नहीं डायोशियस में ऑटोगैमी होगी। मोनोशियस कई सारे प्लांट लगे हैं तो जिटनोगैमी, जीनोगैमी दोनों हो जाएगी। लेकिन अगर मोनोशियस सिंगल प्लांट लगा है तो सिर्फ और सिर्फ जिटनोगैमी होगी। डायोशियस प्लांट है तो डायोशियस प्लांट में ऑटोगैमी कभी नहीं होगी। डायोशियस का सिंगल प्लांट है तो ना ही जिटनोगैमी होगी ना ही जीनोगैमी होगी। लेकिन अगर डायोशियस के कई सारे प्लांट लगे हैं, जिटनोगैमी तब भी नहीं हो पाएगी, सिर्फ क्या हो पाएगी? जीनोगैमी। तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा आपको जब आप इसको डीपली ऐसे पढ़ रहे होगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने कहीं पर ऐसी चीजें मेंशन नहीं करी हैं। आपको खुद अपनी खोपड़ी लगानी पड़ेगी कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी आई थिंक हमने तीनों को समेट लिया है। और कहाँ कहाँ क्या क्या कंडीशन हो सकती थी, मोनोशियस क्या है, डायोशियस क्या है, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ये सारी चर्चा हम लोगों ने कर ली। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? क्या इतना क्लियर है? क्लियर है तो आगे चलना चाहिए हम लोगों को। अगर क्लियर है तो आगे चलना चाहिए हम लोगों को फिर भाई। ठीक है भाई, आ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, तो एनसीईआरटी हमसे कह रही है ऑटोगैमी के बारे में, कह रहे हैं ये एक तरह का पॉलिनेशन होता है जो विद इन द सेम फ्लावर देखने को मिलता है। मतलब फ्लावर एक ही होना चाहिए, और फ्लावर कैसा होगा भाई? बाइसेक्सुअल। क्या होगा? बाइसेक्सुअल। तो कह रहे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, क्या हो जाए? सेम फ्लावर में ही देखने को मिले तो उसको ही क्या बोलेंगे बेटा? ऑटोगैमी। क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी। क्या ये क्लियर हुआ आपको? क्या ये क्लियर हुआ? एनसीईआरटी की भाषा में क्या क्लियर हुआ? भाषा अगर टफ लगे तो बता दीजिएगा, क्योंकि इससे आसान भाषा एनसीईआरटी नहीं लिख पाएगी। एनसीईआरटी ऑलरेडी बहुत ही आसान भाषा में चीजों को लिख रही है भाई। क्लियर? तो कह रहे इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा कंप्लीटली ऑटोगैमी इज रैदर। ठीक है, कह रहे ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स द सिंक्रोनी। क्या बोला मैंने? सिंक्रोनी। क्लियर बात? अब जो सिंक्रोनी का मतलब होता है, इसका मतलब समझना कि अगर ऑटोगैमी करानी है तो ऑटोगैमी कराने के लिए फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा का सेम टाइम पे मैच्योर होना जरूरी है। क्या आपको पूछे कोई कि बताओ बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे हैं, तो क्या बताओ सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है? ना बाबा ना, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि जब एंथर मैच्योर हो गया और स्टिग्मा मैच्योर ना हो पाए तो एंथर के पॉलिन ग्रेन क्या स्टिग्मा रिसीव कर पाएगा? नहीं। या ये कह दो कि स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए और एंथर मैच्योर ना हुआ हो तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब सिंक्रोनस कंडीशन चाहिए होती है। सिंक्रोनस कंडीशन का मतलब होता है एंथर और स्टिग्मा का सेम टाइम पे मैच्योर होना। क्लियर बात? तो अगर सिंक्रोनी का मतलब जब पॉलिन रिलीज हो रहे हो तो स्टिग्मा रिसीव करने वाला होना चाहिए, मतलब स्टिग्मा मैच्योर हो जाना चाहिए। कह रहे हैं कॉमा द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड लाइज क्लोज टू ईच अदर, इनका एक दूसरे के नजदीक होना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं बहुत दूर दूर हो जाए, अगर दूर दूर हो जाएंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन में दिक्कतें होंगी। कहेंगे सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर्स, अगर पास पास होंगे सिंक्रोनस कंडीशन पाई जा रही है तभी क्या हो सकता है भाई साहब? सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। अब कह रहे हैं प्लांट जैसे सच एज वायोला, और वायोला प्लांट का एक नाम है इट्स अ कॉमन पैंसी, ये नाम याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा। उसके अलावा ऑक्सैलिस एंड उसके अलावा कॉमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, ये क्या करते हैं बेटा? 2 तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? और अगर 2 तरह के फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये 2 तरह के फ्लावर, एक होगा बेटा कैज्मोगैमस फ्लावर और एक होगा बेटा क्या? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है? तो कैज्मोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं चलो भाई, तो कैज्मोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो अदर स्पीशीज मतलब जो नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं जिसमें एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल खिला हुआ, तो खिले हुए फ्लावर को कैज्मोगैमस फ्लावर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जो बिल्कुल खिला हुआ फ्लावर होता है उसे को क्या बोलते हैं बेटा? कैज्मोगैमस फ्लावर्स। कहेंगे फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू द फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। तो भैया अगर हम लोग ऑक्सैलिस और कॉमेलिना की बात करें तो ऑक्सैलिस कॉमेलिना पे कितने तरह के फ्लावर्स होंगे? 2 तरह के फ्लावर्स होंगे। एक होंगे जो प्रॉपरली खुले रहते हैं और एक होंगे डल या बंद रहते हैं। क्लियर बात? तो जो प्रॉपरली खुले रहते हैं जिसमें एंथर और स्टिग्मा क्या रहता है? एक्सपोज्ड रहेगा, उसे बोलेंगे कैज्मोगैमस फ्लावर। ठीक है? आशीष, हेलो आशीष, कैसे हो आप? हेलो आशीष। चलो भाई, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमस और कैज्मोगैमस में मैंने आपको ये अंतर बताया। क्लियर बात? सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की भी क्लासेस कब होती हैं? बेटा अभी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होने वाली है, अभी केमिस्ट्री की क्लास जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, तो स्टार्ट होगी तो अनाउंस कर दिया जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो ताकि वहाँ पर जो भी अनाउंसमेंट होती है वो अनाउंसमेंट की नोटिफिकेशंस आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। क्लियर? ठीक है भाई। जीनोगैमी क्या होता है भाई साहब? जीनोगैमी में भाई पॉलिनेशन होता है। क्या होता है? पॉलिनेशन। उस पॉलिनेशन में फ्लावर क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए, और प्लांट्स भी क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए। क्लियर? तो इफ द पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट इट इज कॉल्ड जीनोगैमी। क्लियर भाई? प्रदीप कुमार तिवारी, क्या आपको समझ में आया जीनोगैमी क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स विद, क्या लिख रहे हो भाई? जीनोगैमी, अभी तो बताया मैंने जीनोगैमी क्या होता है भाई। द पॉलिनेशन बिटवीन 2 डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स, इसी को कहते हैं क्या? इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं भाई जीनोगैमी। गैमी का मतलब होता है गैमीट्स का मिलना बेटा। ठीक है? गैमी का मतलब यूजली गैमीट्स का मिलना, रिलेटेड टू गैमीट या गैमीट का पहुंचना या ट्रांसफर ऑफ गैमीट ही बोला जाता है। ठीक है भाई? अब दूसरा है बेटा क्या? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। कह रहे क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं ये कभी नहीं खुलते हैं। तो जरा सोचो कि अगर ये फ्लावर खुल ही नहीं रहे तो क्या इसमें कभी क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगा क्या? जिटनोगैमी या जीनोगैमी की कंडीशन कभी लगा पाओगे क्या? यहां पर नहीं लगा सकते। इसका मतलब जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं, इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में हमेशा क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि ये फ्लावर कभी खुलेंगे नहीं। जब खुलेंगे नहीं तो एंथर और स्टिग्मा तो हमेशा बंद ही रहा,
और जब बंद रहा तो इसी के अंतर से पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर जाने वाले हैं। इसका मतलब क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में हमेशा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा और अश्योर्ड सीड फॉर्मेशन होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नीट का पूछा हुआ सवाल था कि एश्योर्ड सीड फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो बेटा वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में होता है। कहां पर होता है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में होता है। ठीक है, कुकुरबिटा बेटा कद्दू का नाम है, कुकुरबिटा मैक्सिमा, ठीक है, बोटानिकल नेम है भाई, ठीक है। करे ऐसे फ्लावर्स में इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। व्हेन एंथर डेhiscence इन द फ्लावर्स बर्ड्स पॉलन ग्रेन्स कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा टू अफेक्ट पॉलिनेशन। क्लियर बात? तो हमेशा पास पास भी हैं और जब कभी भी एंथर फूटेगा पॉलन ग्रेन निकलेंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, उसी के अंदर स्टिग्मा पे पहुंच जाएंगे। क्लियर? कहेंगे इसीलिए जो क्लिस्टोगैमस, अब देखो यहां पर कह रहे हैं thus the clistogamous flowers are invariable autogamous as there is no chance of cross pollination landing on the stigma। क्लियर बात? तो कभी भी यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन का चांस बनेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, ऑटोगैमी ही परफॉर्म हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है यहां पर। क्लियर बात? करेक्ट। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस assured सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। अब पॉलिनेटर की बात करेंगे तो मैंने कहा था पॉलिनेशन बाय विंड हो सकता है, पॉलिनेशन बाय वाटर हो सकता है, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स हो सकता था। तो इनमें से कोई भी पॉलिनेटर ना हो तब भी यहां पर पॉलिनेशन हो जाएगा, मतलब अपने आप ही। मतलब एंथर बिल्कुल स्टिग्मा के नजदीक है, एंथर फूटेगा तो गिर जाएंगे कहां पर, स्टिग्मा पे गिरेंगे आकर, धड़ाधड़ क्या हो जाएगा भाई साहब, पॉलिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाएगा। क्लियर? करेक्ट। डू यू थिंक द क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस? ठीक है, तो इसका जवाब हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, जो क्लिस्टोगैमी है, क्लिस्टोगैमी का एडवांटेज ये है कि सीड फॉर्मेशन तो होगा, डेफिनेटली सीड फॉर्मेशन होगा और पॉलिनेशन के दौरान पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता तो सीड का जो जीनोम होता है या सीड में बढ़िया बढ़िया जीन्स देखने को मिलते या बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स जो देखने को मिल सकते थे, मतलब एडवांसमेंट आ सकती थी जल्दी, इवॉल्व बढ़िया तरीके से होता, ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिसएडवांटेज हो जाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई कि इसके डिसएडवांटेज क्या है और इसके एडवांटेज क्या थे? वो तो मैंने आपको गिना दिया कि भैया अश्योर्ड सीड फॉर्मेशन होगा, कुछ हो चाहे ना हो सीड तो जरूर बनेगा। लेकिन डिसएडवांटेज मैंने क्या बताए? मैंने बोला भाई यहां पर अगर इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आने वाले। क्लियर बात? और अगर वेरिएशंस नहीं आएंगे तो एडवांसमेंट की बात भी हम लोग बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि एडवांसमेंट लाने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी है। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो एडवांसमेंट देखने को मिलेगी, बट यहां मिलने वाली है क्या? यहां पे नहीं मिलने वाली है। तो क्यों का जवाब मैंने आपको दे दिया। ठीक है, इसमें वेरिएशन डेवलप्स नहीं होते। हाँ बिल्कुल सही है भाई, इसमें वेरिएशंस नहीं आते, जो कि मैंने आपको बताया। वेरिएशंस नहीं होंगे तो एडवांसमेंट भी नहीं आएगी। बिल्कुल सही भाई, एस्पिरेंट आप बढ़िया बोल रहे हो। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर वेरिएशंस नहीं है तो एडवांसमेंट नहीं देखने को मिलेगी, और एडवांसमेंट नहीं है तो एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा। मेरी बात सभी ने समझे, क्योंकि वेरिएबिलिटीज बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी यहाँ पर। क्लियर? अच्छा, उसके अलावा तो ये कहानी खत्म हुई बेटा किसकी? ऑटोगैमी की। अब आ जाते हैं कहां पर हम लोग? जिटनोगैमी पे। कहां पर आ जाते हैं? जिटनोगैमी पे। आओ जल्दी से जिटनोगैमी देख लें भाई। तो जिटनोगैमी में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि जब कभी भी जिटनोगैमी होगी तो फ्लावर डिफरेंट कर दीजिए, प्लांट सेम हो जाए, क्या हो जाएगा? जिटनोगैमी हो जाएगी। क्लियर बात? प्लांट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और फ्लावर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। उसी को क्या बोलोगे आप भाई? जिटनोगैमी। लेकिन आपको मैं क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस फ्लावर दिखा दूं कि जरा देखो, ये कॉमेलिना और ये जो प्लांट था कॉमन मैंसी, तो ये वहां पर फ्लावर्स लगे हुए। ठीक है, तो ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो दिख रहे हैं ये बिल्कुल देखो खिले खिले हैं, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन जो क्लिस्टोगैमस जो है बंद बंद है, वो नीचे लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं तुम्हें बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो ये है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्लियर बात? और ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं बेटा? ये बहुत ज्यादा खुलते नहीं है, बिल्कुल बंद रहते हैं, डल फ्लावर होता है। क्लियर बात? लेकिन तुम जो कैस्मोगैमस फ्लावर देख रहे हो तो कैस्मोगैमस फ्लावर बिल्कुल खुले, नॉर्मल
फ्लावर जैसे होते खिल जाते हैं, एंथर स्टिग्मा प्रॉपरली एक्सपोज्ड होता है, तो ऐसे फ्लावर्स कहलाते हैं बेटा क्या, कैस्मोगैमस फ्लावर। क्या कहलाते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर्स कहलाते हैं। क्लियर। तो आ जाओ जिटनोगैमी पे। तो जिटनोगैमी में मैंने आपको पहले बताया कि बेटा फ्लावर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, लेकिन प्लांट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, जिटनोगैमी। क्या बोलेंगे, जिटनोगैमी। करेक्ट। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। क्या बोला, ऑफ अनदर फ्लावर, ठीक है, ऑफ सेम प्लांट। प्लांट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फ्लावर क्या होना चाहिए, फ्लावर डिफर होना चाहिए। क्या कहलाएगा, जिटनोगैमी। क्या कहलाएगा, जिटनोगैमी कहलाएगा। क्लियर। अगर इतना समझ में आया तब तो हम लोगों को आगे चलना चाहिए। क्लियर। ताकि हम लोग फिर जीनोगैमी भी पढ़ सकें। चलो भाई, क्या जिटनोगैमी क्लियर है भाई? सर आर्ट अच्छी नहीं है, बस बायोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते इतना सीख लिए। चलो भाई, चलो भाई, तो ये जिटनोगैमी की बात हो गई। कैस्मोगैमस फ्लावर्स में वेरिएशंस हो सकते हैं क्या? हाँ, कैस्मोगैमस फ्लावर्स में वेरिएशन होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा कैस्मोगैमस फ्लावर में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म हो सकता है। वहां पर जिटनोगैमी भी हो सकती है, जीनोगैमी भी हो सकती है। इसका मतलब वेरिएशन दूसरे प्लांट से आएंगे ही, और जब दूसरे प्लांट से वेरिएशंस आएंगे तो इसका मतलब डेवलप आपको सीड में दिखेंगे वेरिएशंस, है ना। नेक्स्ट जनरेशन में आपको वेरिएशंस नजर आएंगे। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। तो कैस्मोगैमस फ्लावर्स में वेरिएशंस हो सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर जिटनोगैमी भी पॉसिबल है और जीनोगैमी भी पॉसिबल है, इसीलिए। क्लियर। चलो भाई, कह रहे ऑल्दो जिटनोगैमी इज अ फंक्शनल क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, तो क्या चाहिए होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट ही चाहिए होगा, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं। लेकिन साइंटिस्ट एक बात कहते हैं कि प्लांट सेम है, फ्लावर अलग है, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम मिलेंगी इन कंपैरिजन टू जीनोगैमी। किसके कंपैरिजन में? जीनोगैमी। ऑटोगैमी से ज्यादा वेरिएबिलिटी होंगी, बट इन कंपैरिजन टू जीनोगैमी वेरिएबिलिटी कम मिलने वाली है। तो इसीलिए जिटनोगैमी को भी क्या बोल दिया जाता, ऑटोगैमी का ही हिस्सा बोल दिया जाता। क्या बोल दिया जाता? ऑटोगैमी का ही हिस्सा बोल दिया जाता। योर स्प्रिंग एग्रीकल्चर, हाँ उसी से बिलोंग करता है सर, ये टॉपिक उसी से बिलोंग करता है। एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि लेकिन नीट के लिए हमारे पास चैप्टर है बायोलॉजी का, क्लास 12 की बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर हमारे पास है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अब दूसरा चैप्टर नहीं, अब तो ये पहला ही चैप्टर बन गया, क्योंकि इससे पहला वाला हटा दिया गया है। क्लियर। हाँ, तो जेनेटिकली बोला जाता है कि जो जिटनोगैमी होती है ये किसकी तरह होती है, ये बेटा ऑटोगैमी की तरह ही होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी, बहुत ज्यादा वेरिएशंस यहां भी नहीं मिलेंगे। तो कह रहे जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू द ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन्स केम फ्रॉम द सेम प्लांट। एक ही प्लांट से पॉलन ग्रेन आ रहा है, इसीलिए क्या बोल देंगे कि ये बिल्कुल सिमिलर होता है ऑटोगैमी की तरह। बट कैसे बोला गया? जेनेटिकली बोला गया। कैसे बोला गया? जेनेटिकली। ऐसे तो आपने जिटनोगैमी को क्या बोला है, क्रॉस पॉलिनेशन का ही तो पार्ट पढ़ा है। लेकिन अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवांसमेंट लाके, थोड़ा और डीप जाके बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया होता ये है कि पॉलन ग्रेन आ तो सेमी प्लांट से रहा है, तो वेरिएशन इतने ज्यादा नहीं आ पाएंगे जितना कि जीनोगैमी में आएंगे। तो जीनोगैमी जो होता है ये जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स लेकर आएगा, जो कि सबसे ज्यादा वेरिएशंस क्रिएट करेगा। तो जीनोगैमी में बोल रहे हैं करेक्ट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। अलग अलग प्लांट के बीच में जब पॉलिनेशन, अब अलग अलग प्लांट में नहीं कि भुट्टे का अलग और गेहूं का करा दिया लगा के, ठीक है, सेम प्लांट वैरायटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर बात?
वैरायटी क्या होनी चाहिए, स्पीशीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर बात। हाँ, कहेंगे दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन which during pollination brings genetically different types of pollen grain to the stigma। कहेंगे जीनोगेमी ही वो टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है जो क्या करता है, सबसे ज्यादा वेरिएशंस लेकर आता। तो अगर पूछे सबसे ज्यादा वेरिएशन कौन लाएगा तो बोलेंगे जीनोगेमी, उससे कम कौन लाएगा जिक्नोगेमी, सबसे कम कौन लाएगा ऑटोगेमी। क्या क्लियर हुआ फंडा? आई थिंक ये फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर बात। हाँ, ये फंडा भाई क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी अगर ये फंडा क्लियर नहीं हो रहा है तो अंडा आने वाला है। क्लियर। हाँ, और अंडे की हम लोग उम्मीद बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग फंडे से पढ़ रहे हैं। क्लियर बात। तो इफ यू हैव फंडा देन देयर इज नो नीड ऑफ अंडा। क्लियर बात। चलो भाई, जीनोगेमी भी हो गया भाई, जिट्नोगेमी भी हो गया और ऑटोगेमी भी हो गया। तो ये हमने बोला था कि आज हम लोग पॉलिनेशन की चर्चा पूरी खत्म करेंगे, पूरी समाप्त करेंगे। अब बचा रह गया हमारे पास क्या, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या बचा रह गया, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो हम लोग एजेंट्स की बात कल कर लेते हैं, आज हम लोग एजेंट की कोई बात नहीं करेंगे। तो पॉलिनेटिंग एजेंट क्योंकि अगर पढ़ने बैठेंगे तो हमारा 1 घंटे से ज्यादा हमें और समय चाहिए होगा इसको पूरी तरह से वेल इलेबोरेट करने के लिए, और हमारे पास लिमिटेड टाइम है। और उस लिमिटेड टाइम में भी हम आपके लिए 1 घंटा निकाल लेते हैं किसी तरह से लड़ झगड़ के सबसे कि नहीं 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 मुझे बच्चों की क्लास लेनी है और मुझे लाइव करना है अपने बच्चों के साथ, ताकि भाई जो नहीं पढ़ पा रहे हैं कोचिंग्स में जाकर वो भी हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़कर लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। क्लियर बात। और मैंने आपको बोला कि अभी केमिस्ट्री भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। डेफिनेटली जैसी केमिस्ट्री स्टार्ट होगा तो अनाउंसमेंट हो जाएगी। और जो भी अभी हमें हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि जो भी न्यूज़ हमारे वहाँ से होती है उसकी पहले नोटिफिकेशन जल्दी से टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाती है। आप वहाँ पे जुड़े रहोगे तो जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मतलब खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। क्लियर बात। तो मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लाइव में। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू मेरे लिए यहाँ तक बने रहने के लिए। क्लियर बात। चले भाई, थैंक यू फॉर सर, थैंक यू फॉर सर। चलते हैं, गुड नाइट, गुड नाइट, टाटा बाय बाय। चलो कल मिलेंगे आपसे भाई इसी टाइम हम लोग